नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरेनस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग प्लेनेट है ये। तो यहाँ पर 7वें नंबर पर आता है। आपको पता होगा प्लेनेट के अगर हम सिस्टम में देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नासा का जो चंद्रा एक्सरे है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। इन्होंने यहाँ पर यह पाया है कि यूरेनस के द्वारा एक्सरे जो होता है, एक्स रेडिएशन, जो लाइट की वेवलेंथ होती हैं, यूवी, गामा रेज, ये अलग अलग, तो उसमें जो एक्स रेडिएशन वाला है वो यहां पर रिलीज कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट एक्स रेज फ्रॉम यूरेनस फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग नासास चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में कि ये चंद्रा एक्सरे है क्या, कब लॉन्च हुआ, प्लस यहां पर ये जो एक्सरे है, ये जो एमिट किया जा रहा है, निकल रहा है यूरेनस से, इसका कारण क्या है। इसके अलावा यहां पर हम जानेंगे कि इससे हमें मदद क्या मिलेगी, क्या फायदा है इसको हमें समझने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल या फिर अगले साल के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी मदद से आप जो करंट स्टैटिक हर एक चीज है उसको आसानी से अवेल कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम इसकी शुरुआत करें, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये जो चंद्रा एक्सरे है, इसके बारे में यहां पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए, पॉज करिए और इसका बताइए आंसर क्या होगा। मैं एंड में, वीडियो के एंड में इसका राइट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बार जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किया है कि यूरेनस से ये जो एक्सरेज हैं वो रिलीज की जा रही हैं, मतलब कि उससे रिलीज हो रहा था, जिसको डिटेक्ट किया गया है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये इसरो का नहीं है। आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है इस नाम से, चंद्रा के नाम से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये नासा के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था। तो इसकी मदद से बताया जा रहा है कि ये जो आइस जायंट प्लैनेट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफी दूर है सन से, तो आइस जायंट प्लैनेट इसको कहते हैं। इसकी वजह से इसके बारे में हम काफी हद तक जान सकेंगे। जो यूरेनस है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि 2 सेट्स ऑफ रिंग्स आपको देखने को मिलेगा इसके इक्वेटर पर। लेकिन ये बाकी प्लैनेट से इसलिए इतना ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि एक तो आपको मैं बता दूं कि अर्थ से ये 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा कि ये जो रोटेट कर रहा होता है, ये अपने साइड में रोटेट करता है। मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली क्या हुआ था कि ये बताया जाता है कि अर्थ साइज के जितना बड़ा, ये जो आप देख रहे हो अर्थ साइज जितना बड़ा, इसने इंपैक्ट किया था यूरेनस के ऊपर। ये यूरेनस आप देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से 98 डिग्री जो है वो टिल्ट हो गया। जी हां, 98 डिग्री। तो यहां पर क्या होता है कि ये इस तरह से मूव कर रहा होता है। यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार से ये मूव करता है। यूजुअली सारे जो प्लैनेट्स है वो नॉर्मल जैसे हमारा अर्थ मूव करता है। हमारा अर्थ भी करीब 23.5 डिग्री पर आपका टिल्टेड है, राइट। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टिल्टेड हो गया है, 98 डिग्री। और इसका मेन कारण मैंने आपको बताया कि अर्थ जितना बड़ा जो रॉक है वो इंपैक्ट किया था यूरेनस पर, जिसकी वजह से ये टिल्ट हो गया। और इसी रॉक की वजह से बताया जाता है कि 27 मून्स आपको यूरेनस में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यूरेनस के बारे में हमें कौन से चीजों के थ्रू पता लगता है, तो सबसे पहला आपको याद रखना है वॉयेजर 2। ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो यूरेनस के काफी करीब से गुजरा था, तो थोड़ी बहुत हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ज्यादातर क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो रिलाई करते हैं टेलीस्कोप के ऊपर। कौन सा टेलीस्कोप? एक तो ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, दूसरा ये जो चंद्रा एक्सरे है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके मदद से हमें यूरेनस के बारे में पता चल पाता है। और यूरेनस याद रखिएगा ये एंटायरली बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम से। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर अब जो नया स्टडी किया गया है, इस नए स्टडी में बेसिकली जो चंद्रा ऑब्जर्वेटरी है उसने 2002 में यहां पर कुछ चीजों को डिटेक्ट किया था, फिर 2017 में भी डिटेक्ट किया था। तो इन सारी चीजों की मदद से अब जाकर ये पूरा स्टडी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई नया डेटा नहीं है, डेटा तो पुराना है लेकिन उसको स्टडी करने में काफी समय लग जाता है। और इन सारी चीजों के थ्रू जो इमेज हमें निकल कर आई है यूरेनस की, वो पिंक कलर की यहां पर कुछ दिख रही है, जो 2002 में हमें आई थी। ये जो आप देख रहे हो थोड़ी धुंधली सी तस्वीर है यहां पर राइट साइड में, और ये इसको बनाया गया है तस्वीर को, तो इस तरह का पिंकिश कलर का आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहीं पर नहीं, इसका जो रिंग आप देख रहे हो ना, यहां पर भी पिंक टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिंग पर भी जो पिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सरे एमिट किया जा रहा है यूरेनस के द्वारा, मतलब ये जो पिंक कलर का आपको देखने को मिल रहा है, यही बेसिकली एक्सरे बताया जा रहा है, एक्स रेडिएशन। ये जो निकल रहा है वो किस कारण की वजह से निकल रहा है? तो सबसे मेन इसमें कारण जो बताया गया है अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा, वो है सूरज की वजह से। सूरज की किरणें जब यहां पर पड़ती हैं, रेडिएशन आता है, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग हो जाता है। जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो सन है
उसकी वजह से जो लाइट आती है इन प्लैनेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से लाइट की वजह से जो स्कैटरिंग होता है वहां पर एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से ये जो एक्सरे है वो डिटेक्ट होता है। सेम इसी प्रकार से अर्थ के ऊपर भी जो पृथ्वी है, सेम यही फिनोमेना आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, देखो इंटरेस्टिंग यहां पर यह है कि अभी तक साइंटिस्ट को यह लग रहा था कि जितना भी एक्सरे यहां पर एमिट होता है यूरेनस से, वो सारे सन की किरणों की वजह से है, जो सूरज की किरण पड़ती है उनके ऊपर, उसी की वजह से स्कैटरिंग हो रहा है। लेकिन यहां पर अब जो स्टडी किया गया है, नया स्टडी, उसमें यह कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सिर्फ सूरज की वजह से नहीं, यहां पर उनका खुद का भी एक्सरे जो है, एक्स रेडिएशन एमिट हो रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब सन का तो एक कारण है ही है सबसे बड़ा, लेकिन यहां पर उनका खुद का भी सोर्स है, जिसकी वजह से ये जो रिंग है, आपको मैंने इसीलिए बताया था स्पेसिफिकली, ये जो रिंग से आपको अलग से एक्सरे निकलते हुए देखने को मिल रहा है, उनका खुद का सोर्स है, वो सूरज उसका कारण नहीं है। और अगर ये अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाता है, इसकी वजह से हमें बहुत कुछ पता चल पाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर उनका खुद का सोर्स कौन सा हो सकता है, अब उस पॉसिबिलिटी को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्सरे निकाला जा रहा है यूरेनस के रिंग के द्वारा, जो रिंग मैंने आपको दिखाया, सेम इसी प्रकार से जो सैटर्न का रिंग है वो भी आपका एक्सरे एमिट करता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। सैटर्न का तो हमें पता है कि उसका खुद का जो रिंग है, उसका खुद का सोर्स है, जिसकी वजह से एक्सरे निकलता है सैटर्न से। लेकिन यूरेनस से बेसिकली क्या होता है कि अगेन इसका जो फिनोमेना है वो लगभग सेम आपको मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यूरेनस के आसपास के रीजन में, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, वो क्या करते हैं, जो रिंग है यूरेनस का, उसके साथ कोलाइड करते हैं, उसके साथ भिड़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्सरे है वो शायद निकल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अभी के लिए शायद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज डेफिनेटली साइंटिस्ट के द्वारा बोली गई है कि उनका खुद का भी सोर्स है। अब वो सोर्स क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया जो मैंने आपको बताया कि उनके आसपास के रीजन में, उनके एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो रिंग के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे निकलता है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, ऑरोराज आपने सुना होगा, आई एम श्योर पृथ्वी पर आपने देखा होगा, जो ऑरोराज है वो क्या होता है, बेसिकली जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो ऑरोराज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे प्लैनेट के मैग्नेट पर टकराते हैं, पोल्स पर, और वहीं पर हमें देखने को मिलता है। इसको नदर्न लाइट्स भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि ऊपर जो आइसलैंड वगैरह है वहां पर जब आप जाओगे तो इस तरह का लाइट्स देखने को मिलेगा, इसी को ऑरोराज कहते हैं। तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यूरेनस के अंदर भी जो ऑरोराज हैं उसकी वजह से एक्सरे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था कि यूरेनस पर भी ऑरोराज देखने को मिलते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर मेन मकसद क्या है इसका, अब मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दिया कि सन का तो है ही है, सन अगर होगा तो चलो ये तो नॉर्मल चीज है कि सन के इंटरेक्शन की वजह से स्कैटरिंग होता है, वो हो गया। लेकिन अगर उनका खुद का सोर्स है एक्सरे निकालने का, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर स्पेस में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, नासा ने ये बताया है कि मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें समझने में मदद मिलेगी। आपको पता ही ऑलरेडी कि स्पेस में आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि हमें शायद 1% भी नहीं पता है स्पेस के बारे में। अगर इसके बारे में अगर हमें पता चल जाता है कि उनका खुद का एक्सरे का सोर्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पता लगा सकेंगे, क्योंकि उन सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी इसी प्रकार का एक्सरे निकलेगा और उस एक्सरे को कैप्चर करके हम पता लगा लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको पता लगाने में काफी मदद मिल जाएगी। इसी की वजह से ये जो एक्सरे का डिटेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप दोस्तों यहां पर आपको हर एक चीज इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, काफी जानकारी मिली होगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, ये जो चंद्रा एक्सरे है जिसने डिटेक्ट किया है इसको, इसके बारे में तो दो स्टेटमेंट है। देखो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा। याद रखिएगा, नासा ने इसको लॉन्च किया था इन द ईयर 1999, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था 1999, और उसके बाद से लगातार ये सर्विस में है। आज भी कई सारी चीजों को ये डिटेक्ट करता रहता है। लेकिन इसका जो नाम है ये याद रखना है आपको, जो इंडियन नोबेल प्राइज विनर हैं एस चंद्रशेखर, उनके नाम पर ये रखा गया था। चंद्रशेखर के द्वारा एक थियरी दी गई थी जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट बेसिकली क्या होता है, ये बोला गया था उनके द्वारा कि कोई भी जो व्हाइट डॉर्फ होता है, जो सन होता है, बेसिकली एक तरह से जो स्टार हो गया, अगर उसकी लिमिट अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है तब तो वो आपका न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी लिमिट चंद्रशेखर लिमिट तक ही है, मतलब कि जो चंद्रशेखर लिमिट है, ऐसा बताया जाता है कि इट इज 1.4 टाइम्स
सन, जो हमारा सूरज है उसका 1.4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूरज है हमारा वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए किसी भी स्टार को 1.4 टाइम्स ऑफ सन होना चाहिए, उतना डेंस होना चाहिए, तभी वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये थियरी था, आई होप कि बारे में पता चल गया होगा। और ये जो आपका चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, ये स्पेस में हमारे ट्रैवल करता रहता है, ये आप देख रहे हो इस तरह से दिखता है ये आपका। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो एक्सरे है वो कौन से डिजीज को पता लगाने में मदद कर सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 डिजीज में से कौन से डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है जो एक्सरे है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।